अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अनमोल वज़ाइफ चैनल से जाहिदा रहमत आपके सामने हाज़िर हो गई हैं। तो मेरी प्यारी बेटियों, हम अस्माए हसना के बारे में एक दूसरे को एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो ये सिलसिला अल्लाह ताला ऐसा कायम रखे कि रब राज़ी हो जाए और हम सब के मुश्किलें आसान हो जाएं और हमारी बिगड़ियां बन जाएं दुनिया और आखिरत की। तो हम अलकाबिज़ु पे गुफ्तगू जारी थी हमारी, क्योंकि पहले दिन हमारा इसकी वजाहत आती है, इसका मफहूम आता है, और अगले दिन जो है इसके फ़वाइद व फ़ज़ाइल, ताकि हम सुन लें जिस चीज़ को जो आसान लगता है वो उसी से अल्लाह का दरवाज़ा खटका ले, उसी मेहनत से, तो उसके काम बन जाएं। तो आज हम इस अलकाबिज़ु, मैंने बताया है कि इसके 903 जो हैं ये जो है अदद कबीरा हैं और मुफरद अदद 3 है। 3 दिन के अंदर अंदर जो है इसका लताइफ गायबी हासिल होना शुरू हो जाता है, यानी काम बनना शुरू हो जाता है। तो मेरी प्यारे बच्चों, आज जो है हम इसके ख्वाब के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि ख्वाब भी अल्लाह का एक इशारा होता है। जब बंदा किसी मामले में एक तगोदो करता है, मेहनत करता है, तो अल्लाह ख्वाब में उसको इशारे भी दिखा देते हैं। तो रब की कुदरत है ये, तो वो हर चीज़ पे कादिर है। तो आज हम इसके ख्वाब के बारे में, अगर ये ख्वाब में किसी को भी अलकाबिज़ु लिखा हुआ या पढ़ता हुआ ख्वाब में पढ़े या लिखा हुआ देखे या किसी को सुने, तो इसकी तबीर ये है कि ख्वाब में जो देखेगा तो उसको दराज़ी उम्र, लंबी उम्र उसकी होगी और अल्लाह सुब्हान ताला उससे बड़े नेक काम लेंगे। तो और इस ख्वाब से उसको ये होगा कि गुनाहों से अल्लाह उसको महफूज रखेंगे, अलकाबिज़ रोकने वाला, गुनाहों से रोक बचाएंगे उसको, और नेकी और तकवा और परहेजगारी की ज़िंदगी अता फरमाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल में आता है कि अल्लाह ने एक एक लफ्ज़ में कितना कुछ सुमा रखा है कि जो लाखों अरबों करोड़ों से नहीं मिल सकता। ऐसे इल्म अता फरमाए अल्लाह ताला ने, क्यों इल्म होगा ही तो दुनिया और आखिरत आसान होगी और अल्लाह की रज़ा वाली होगी। अगर इल्म नहीं होगा तो फिर तो बेकार है सारा कुछ। अब देखें उसको और क्या चाहिए, जिसकी उम्र भी लंबी हो जाए और गुनाहों से भी बचा ले और नेकी और तकवा पे भी उसको रखे, तो इससे बढ़ के और क्या ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि सब सुनते भी होंगे, शेयर भी करते होंगे और फ़ायदे भी सबको मिलते होंगे, क्योंकि ये मेरे नाम तो नहीं है, ये आपका मेरा नाम तो नहीं है, ये तो मेरे अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। अस्माए हसना है जिनमें हर चीज़ समोई हुई है। अल्लाह की सफ़ात, अल्लाह की जो है मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, अल्लाह के इसमें ज़ाती, इसमें आज़म सब इसमें समोए हुए हैं। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। तो इसमें थोड़ी सी ये तो जो मैंने आपको बताए हैं, ये तो आप इसी तरह पढ़ सकते हो। अलकाबिज़ु, जैसे अलकाबिज़ु अलकाबिज़ु अलकाबिज़ु, या अल्लाह भी साथ लगा सकते हो, या काबिज़ु या अल्लाह भी लगा सकते हो। रात को सोते हुए वक़्त जो चंद एक दफ़ा 11 दफ़ा ही पढ़ ले, तो उसका जो इसकी फजीलत, उसको फ़वाइद मिलेंगे, वो हैरान रह जाएगा। तो सोते हुए पढ़ ले, हर नमाज के बाद 33 दफ़ा पढ़ ले। तो मेरी अजीज़ बेटियों, इसमें तंबिया एक बताती हूँ। बाज़ उलमाए कराम लिखते हैं कि अलकाबिज़ु को बासितु के साथ पढ़ा जाए, अलमुज़िल्लु को अलमुइज़्ज़ु के साथ पढ़ा जाए। ज़िल्लत देने वाले यानी इज़्ज़तें देने वाला भी वो है, और कब्ज़े में लेने वाला और खोलने वाला भी वो है। अलमुमीतु अलमुहयी के साथ पढ़ा जाए, अलमुमीतु मारने वाला है और ज़िंदा करने वाला है। अलमुअख्खिरु को अलमुक़द्दिमु के साथ पढ़ा जाए। तो मेरी अज़ीज़ा, ये बाज़ उलमाए कराम लिखते हैं, ये हमारे मुफ्ती आज़म मनीर अहमद, ये जो मैंने आप तक वज़ाइफ पहुँचाए हैं, लेकिन वो इसमें जो बता रहे हैं इसको आप यूँ ही पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना की ही टाइम होता है। लेकिन अगर आपने लंबा कोई करना है, अलमुमीतु के साथ आप अलमुहयी भी पढ़ सकते हो, पढ़ो साथ। अलमुअख्खिरु के अलमुक़द्दिमु, क्योंकि जो है पीछे करने वाला और आगे बढ़ाने वाली अल्लाह की ज़ात है। अलमानियों को अलमूती के साथ और अज़वारु को अन्नाफियों के साथ मिला के पढ़ा जाए।
تو میری عزیزہ یہ بھی مناسب جو ہے یہ بھی جو ہے اکثر علماء کرام کا جو ہے یہ ہمیں میری پیاری بیٹیوں یہ ایک ہمیں سبق دے رہے ہیں، تو اس کے بغیر پڑھنا جو ہے وہ زیادہ تر مناسب نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہو، کسی مشکل میں ہو یا دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اس کو آپ ایسے ہی پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، حاسدین دشمنوں سے اور نظر بد والوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ حاسدین جو ہیں یہ بندے کو بڑی تکلیفیں پہنچا دیتے ہیں، تو آخر اپنی ہی آگ میں وہ تباہ ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ماچس کی تیلی، اس کو صرف ایک رگڑ کی ضرورت ہوتی ہے، حاسدین کی مثال ایسی ہے۔ یہ حاسدین کے القابض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا اظہار نہیں کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں سے ہمیں ملا ہے۔ تو اسی طرح حاسدین کی مثال ہے جیسے ماچس کی تیلی کو صرف رگڑ کی ضرورت ہے، پھر وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ تو میری عزیزہ حاسدین کی بھی مثال ایسے ہے، وہ اپنی ہی آگ میں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے اندر حسد آ گیا ہے دوسرے کو تو وہ دکھ دیتے ہیں، لیکن اپنا آپ تباہ کر جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔